बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 जून 2020 जुम्मे का और वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे आज मार्केट के इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश गए, एक सेक्टर में आज बेरिश गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स को देखेंगे जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल एंड फॉरेनर्स की जो है वो बैंक सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल के लिए जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो पे आउट्स वगैरह हैं, उसकी डिटेल्स पे एक नज़र डालेंगे और साथ में जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वॉच आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में जो है वो 229 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। 0.68% इजाफे के साथ 33,939 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। आज सुबह ओपनिंग जो दी थी वो गैप अप ओपनिंग दी थी 34,028 के लेवल पे। अपनी जो कल की क्लोजिंग थी 33,709 की निस्बत और 320 पॉइंट जो है वो इजाफा हुआ था 0.95% में। लेकिन फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और उसी 100-150 पॉइंट्स के इर्द गिर्द पूरा सेशन ही जो है वो मार्केट घूमती रही। तो जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स चूंकि कल स्टेट बैंक ने जो है वो कम किए थे 1%, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि 800-900 पॉइंट्स की एटलीस्ट जो है वो तेजी देखी जाएगी और चीज़ें जो है वो अपर लॉक की जानिब जो है वो चलेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सीमेंट थोड़ा बहुत जो है वो परफॉर्म किए हैं एंड पे, और डीजी खान सीमेंट और मैपल लीफ में जो है वो स्पेशली काफ़ी अच्छा जो है वो गेन दिया है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 122 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं आज, जो 5 डे की एवरेज से उससे ज़्यादा हुए हैं। 5 डे की एवरेज 38 मिलियन शेयर्स बनते हैं और इस पूरे वीक का ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो वॉल्यूम था जो आज लगा है 122 मिलियन शेयर्स। पी रेशो जो है वो 8.9 पे आ गई, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है 5.70% पे। ओवरऑल जो है वो 55 स्क्रिप्ट्स में तेजी देखी गई, अपसाइड पे गए, जबकि 35 स्क्रिप्ट जो है वो डाउन हुए। 10 स्क्रिप्ट जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर सबसे टॉप पे रहा है, 110 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा है 93 पॉइंट के साथ। पावर जनरेशन की जानिब से भी 43 पॉइंट ऐड हुए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की जानिब से 15, जबकि फार्मास्यूटिकल ने भी 12 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स थे जिन्होंने इंडेक्स को ड्रैग किया है, 54 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटीज की तरफ से भी 18 पॉइंट निकले हैं और टोबैको ने 4 पॉइंट निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो गेन एफएफसी की जानिब से दिया गया है इंडेक्स को, 57 पॉइंट्स ऐड किए हैं फॉर्जी फर्टिलाइजर कंपनी ने। हब पावर कंपनी लिमिटेड की जानिब से भी 42 पॉइंट्स ऐड हुए। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 39 पॉइंट ऐड किए। लकी सीमेंट ने भी 31, डीजी खान सीमेंट ने 26 पॉइंट ऐड किए। एबॉट लेबॉरेटरीज की जानिब से 12, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 12, जबकि मैपल लीफ सीमेंट्स की जानिब से भी 11 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे बैंक अल्फला लिमिटेड की जानिब से जो है वो 20 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले। हबीब बैंक ने भी जो है 17 पॉइंट निकाले हैं। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से 16 पॉइंट। यूबीएल ने भी 12 पॉइंट्स। मीजान बैंक की जानिब से 10, जबकि ओजीडीसीएल ने भी जो है वो 9 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज जो सबसे ज्यादा गेन देखने में आया है वो लेदर सेक्टर में है, 3.01% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। सीमेंट्स जो है वो आज दूसरे नंबर पर रहे हैं 2.73% इजाफे के साथ। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर में भी 2.21% का इजाफा हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर में 2.09, ग्लास सेक्टर में 1.72, फार्मास्यूटिकल्स में भी 1.25, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी 1.25% इंक्रीज हुआ है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.19%, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.18% जो है वो इंक्रीज हुआ है। फ्लिप साइड पे सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है वो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज रहा है, 1.94% का डिक्लाइन देखा गया। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी जो है आज डाउन साइड पे गया, 1.32% का कमी हुई है उसमें। मुदारबात में भी 1.19%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटीज कंपनीज में 1.12, ट्रांसपोर्ट में 0.94, जबकि टोबैको सेक्टर में भी 0.86% की कमी हुई है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 81 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.34% इजाफे के साथ 24,254 पे इंडेक्स की आज क्लोजिंग दी है। 198 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें लगे।
KSE 30 इंडेक्स में भी 123 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.85% इजाफे के साथ 14,680 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 71 मिलियन शेयर्स इसमें भी ट्रेड हुए हैं। KMI 30 मीज़ान के 30 इंडेक्स में 520 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.96% इजाफे के साथ 54,584 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 73 मिलियन शेयर जो है वो टोटल इसमें भी कान लगे हैं, वॉल्यूम लगा है इसमें। मीज़ान की अगर आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 90 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.54% इजाफे के साथ 16,901 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 114 मिलियन का वॉल्यूम इसमें आया है, जबकि ETF में UBL का जो ETF है उसमें 113 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है, 1.14% इजाफे के साथ 10,042 के लेवल में इंडेक्स क्लोज हुआ है और 9 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। जबकि NIT का जो ETF है उसमें 77 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1.02% गेन के साथ 7698 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और इसमें भी अगर वॉल्यूम जो कि देखें तो 11.5 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं आज के दिन के वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो मैपल लीफ सीमेंट सबसे टॉप पे रहा है, 15.20 मिलियन शेयर इसमें ट्रेड हुए, 4.26% का इसमें इजाफा भी हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी की जो राइट्स है उसमें भी 13 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 31% इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। डीजी खान सीमेंट में 12.61 मिलियंस के वॉल्यूम लगा है, 6.82% का इसने गेन भी दिया है। यूनिटी फूड में 10 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 2.27% का ये डिक्लाइन दिखाया है इसने। TRG पाकिस्तान में भी 8.86 मिलियंस का वॉल्यूम है और 6.69% इसमें भी कमी हुई है। हम नेटवर्क भी जो है 8.25 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.10% ये डाउन गया है आज। हेस्कोल पेट्रोलियम में 6.54 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.26% इसमें कमी भी हुई है। लोटे केमिकल में 6 मिलियन शेयर्स के साथ 1% ये गेन दिया है। इसलिए पावर सीमेंट्स में भी 6 मिलियंस के वॉल्यूम लगा है और 2.33% में इसमें इजाफा भी हुआ है। के इलेक्ट्रिक में 5.27 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 0.34% इसमें कमी भी हुई है। आज के अगर गेनर्स की बात करें टॉप 10 तो संबा बैंक जो है वो टॉप पे है, 13.81% का इसमें इजाफा हुआ है। दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड में 11.39% का इंक्रीज हुआ है। शेल पेट्रोलियम भी जो है 7.50% का गेन दिया है इसने। निशात चुनिया में जो है वो 7.46। शकरकंज मिल में भी जो है आज भी अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है, 7.01% जो है वो इसने गेन दिया है। डीजी खान सीमेंट में 6.82% का गेन मिला है। TPLP में भी 5.29% अप किया है। इम्को प्राइवेट लिमिटेड में जो है वो 4.55% का गेन मिला है। एबर्ट लेबोरेटरीज 4.44, जबकि मैपल लीफ जो है 4.26% जो है वो अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो मैपल लीफ सीमेंट्स में लगा है, 15.20 मिलियंस वॉल्यूम, जबकि डीजी खान सीमेंट दूसरे नंबर पे रहा है 12.61 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। लूजर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी की जो राइट्स हैं वही हैं, 1% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा जो है उसमें भी 9.17% का डिक्लाइन हुआ है। चश्मा सूरज शुगर मिल्स का जो है वो 7.38% इसने भी डिक्लाइन दिखाया है। हम नेटवर्क में 7.10%, बैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 5.47%, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन में 5.22%, TPL में 4.92, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 4.68, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड में 4.28, जबकि बलूचिस्तान ग्लास में 4.13% का डिक्लाइन आया है। वॉल्यूम्स जो हैं वो पाकिस्तान रिफाइनरीज की जो राइट शेयर हैं उसमें सबसे ज़्यादा लगे हैं, 13.03 मिलियंस, और हम नेटवर्क दूसरे नंबर पर रहा है 8.25 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये मूवर्स थे। इवेंट्स पे अगर बात करें तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स जो है वो सिल्क बैंक लिमिटेड की थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 29 जून को 2 बजे जो है ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सिल्क बैंक का ही एनुअली और फिर फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी है, लेकिन वो अगले दिन अनाउंस होगा 30 जून सुबह 10 से 1 बजे के दरमियान इनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। 30 जून को सुबह 11 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। तांदीवाला शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है और ये 30 जून को दोपहर 2 बजे जो है इनकी ये बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पे आउट्स वही होंडा एटलस कार का ही अवेलेबल है, 10% डिविडेंड है, ₹1 पर शेयर के हिसाब से। 2 जुलाई इसकी एक्स डेट है।
1 जुलाई से पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट ये है। आज भी 2 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले जो है वो चश्मा शुगर्स मिल्स का था, उसका हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने जो सेकंड क्वार्टर है इसमें इनकी तरफ से लॉस दिखाया गया है। 1 रुपये 84 पैसे का लॉस आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो है वो EPS इनकी जो अर्निंग आई थी वो 3 रुपये 27 पैसे की आई थी। तो इनका ये क्वार्टर कुछ अच्छा नहीं गया। जबकि अगर हाफ ईयर की बात करें तो हाफ ईयर में टोटल जो है वो इनका जो अर्निंग है वो 6 रुपये 59 पैसे की है, क्योंकि इनका फर्स्ट क्वार्टर बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। 8 रुपये प्लस की जो है अर्निंग थी, तो इस वजह से इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो इम्प्रूव्ड है बनस्बत लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर जो है इनकी अर्निंग थी 5 रुपये 67 पैसे की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। PMRS का भी जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट था आज, और अपने सेकंड क्वार्टर में इनका जो है वो 5 रुपये 73 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल के अगर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 3 रुपये 39 पैसे का लॉस था। तो इस क्वार्टर में इनकी अच्छी अर्निंग आई है लॉस से। लेकिन इनका जो अगर हाफ ईयर की बात करें तो हाफ ईयर में अभी भी जो है ये कंपनी लॉस में है 5 रुपये 41 पैसे की, क्योंकि इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें बड़ा हैवी का लॉस आया था, तो जिसकी वजह से इनकी जो हाफ ईयर की EPS है वो अभी भी नेगेटिव में है, लॉस में है। जबकि पिछले साल जो है वो इसी हाफ ईयर में इनकी जो है वो 5 रुपये 4 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स जो है वो आज भी सेलिंग पे हैं। 1.22 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। बाइंग की बात करें तो 5.09 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है और 6.31 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.22 मिलियंस जो है। कॉर्पोरेट्स की जानिब से 1.39 मिलियंस की बाइंग हुई है और 2.92 मिलियंस की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग है 1.53। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है वो 3.69 की मिलियंस की बाइंग की है और 3.33 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.31 मिलियंस जो है। लोकल्स की जानिब से जो सबसे बड़े बायर थे आज के वो बैंक्स DFI रहे हैं। 7.22 मिलियंस US डॉलर की नेट बाइंग की है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं 3.13 मिलियंस के साथ। म्यूचुअल फंड ने भी 1.52 मिलियंस की बाइंग की है। NBFC जो है 0.08 मिलियन US डॉलर की बाइंग है। सबसे ज़्यादा सेलिंग आज जो है ब्रोकर्स की जानिब से देखी गई है 6.66 मिलियंस की। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स रहे हैं 4 मिलियंस US डॉलर के साथ। कंपनीज ने भी 0.09 मिलियंस की सेलिंग की है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन में 0.02 मिलियंस की सेलिंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो उनको चेक कर लेते हैं। फॉरेनर्स की जानिब से जो सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई है वो सीमेंट सेक्टर में हुई है 0.83 मिलियंस की। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.52 मिलियंस की, E&P में 0.48, OMC में 0.04, जबकि बैंक्स में 0.01 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। बाइंग की बात करें तो पावर जनरेशन में 0.15 मिलियंस की बाइंग है, टेक्नोलॉजी में 0.26, टेक्सटाइल में 0.09, जबकि अदर सेक्टर में 0.15 मिलियंस की बाइंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो आज पावर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में बाइंग पे थे। E&P, सीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में सेलिंग देखी गई है। बैंक सब्लिक DFI आज के टॉप बायर में से एक थे, तो उसको चेक कर लेते हैं। बैंक्स ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में की है। 7.10 मिलियन US डॉलर की बाइंग है। सीमेंट्स में 0.12, जबकि पावर जनरेशन में 0.01 और अदर सेक्टर में भी 0.02 मिलियंस की बाइंग है। तो E&P में 0.02 और बैंक्स में 0.01 मिलियंस की ग्रॉस नेट सेलिंग है। तो बैंक्स ने जो है वो मेजॉरिटी वो फर्टिलाइजर ही खरीदा है और सेलिंग भी थोड़ी बहुत E&P और बैंकिंग सेक्टर में की है। अगला जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने 3.13 मिलियंस के साथ वो भी आज बाइंग पे थी। तो इंश्योरेंस ने भी तकरीबन ओवरऑल हर सेक्टर में ही बाइंग की है। जो सबसे ज़्यादा बाइंग है वो सीमेंट सेक्टर में हुई है 1.47 मिलियंस की। उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.78, E&P में 0.32, OMC में 0.44, अदर्स में 0.04, पावर में भी 0.01, जबकि बैंक्स में 0.07 मिलियंस की बाइंग है। तो इंश्योरेंस जो है वो ओवरऑल हर सेक्टर में बाइंग पे थे। सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड OMC में उन्होंने ज़्यादा बाइंग शो की है। म्यूचुअल फंड जो है 1.52 मिलियन US डॉलर के साथ बाइंग साइड पे था। तो म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने भी जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है 0.85 मिलियन US डॉलर की। फर्टिलाइजर में 0.20, OMC में 0.16,
पावर में 0.01, टेक्नोलॉजी में 0.03, जबकि अदर सेक्टर में 0.51 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो बैंक्स में 0.10 मिलियन, E&P में 0.04, जबकि टेक्सटाइल में 0.09 मिलियन की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग पे था। टेक्सटाइल और बैंकिंग सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। ब्रोकर्स जो है वो आज के नेट सेलर रहे हैं इंडिविजुअल लोकल्स की जानिब से। तो ब्रोकर्स की सेलिंग अगर देखें तो सेलिंग जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में की है 6.85 मिलियन यूएस डॉलर की, टेक्नोलॉजी में 0.47 और अदर्स में 0.39 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो सीमेंट से इन्होंने भी बाई किया है 0.53 मिलियन का, बैंक्स में 0.19 मिलियन की बाइंग है, E&P में 0.12, OMC में 0.07, पावर सेक्टर में 0.14, जबकि टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन की बाइंग है। तो ब्रोकर जो है वो E&P, सीमेंट्स एंड बैंक्स में बाइंग साइड पे थे। फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में सेलिंग देखी गई है। आज के दूसरे बड़े सेलर वो इंडिविजुअल रहे, 4 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है 1.89 मिलियन की, बैंकिंग में 0.29 मिलियन, फर्टिलाइजर में दूसरी बड़ी सेलिंग है 0.81 मिलियन यूएस डॉलर की, OMC में 0.60, पावर में 0.28, टेक्सटाइल में 0.03, जबकि अदर सेक्टर में 0.44 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 0.24 और E&P सेक्टर में 0.04 मिलियंस की बाइंग की है। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स, OMC एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में मेनली सेलिंग पे थे, टेक्नोलॉजी एंड E&P सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग शो की है। तो ये डाटा था आज का। तो इंडेक्स ने जो है वो आज अपनी जो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस थी कल वाली 33,800, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर जो है वो क्लोज करने में कामयाब रही है। लेकिन जो डायनामिकली रेजिस्टेंस थी मूविंग एवरेजेस की सूरत में उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो अभी उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दी। तो इंडेक्स को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही 34,200 का एरिया है और 34,500 का है। सपोर्ट साइड पे जो है वो 33,600 और 33,200 से 300 की जो है वो सपोर्ट है नीचे। मूविंग एवरेजेस जो है वो इसी लेवल्स पे हैं। EMA 10 जो है वो 33,938 पे है, EMA जो 20 है वो 33,973 और EMA 50 जो है वो 33,949। तो 33,900 से 34 का जो एरिया है ये मूविंग एवरेजेस की भी इसको जो है वो रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो EMA 100 जो है वो 34,500 के लेवल पे है और 34,900 के लेवल पे जो है वो EMA 200 की रेजिस्टेंस है।